पाटलिपुत्र लोकसभा चुनाव काफ़ी हॉट सीट बन चुका है, जहां एक तरफ एनडीए रामकृपाल यादव हैं तो दूसरी तरफ महागठबंधन से मीसा भारती हैं। तो वहीं पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से AIMIM के जो प्रत्याशी हैं फारूक रजा उर्फ डब्लू, ये भी इस मैदान में उतर गए हैं और मैदान में उतरने के बाद उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कह रहे हैं आइए आपको सुनाते हैं। कि नॉमिनेशन हम कर रहे हैं 14 तारीख को और जितने लोग हैं पाटलिपुत्र के जितने भी लोग हैं उनको बुलाया गया, बैठ करके सब मशवरा हुआ कैसे कैसे चलना है, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन भी ना हो, इसी पे हम लोग ने चर्चा किया। 14 को आपका नामांकन होगा जी। तो जिन किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? मुद्दा अनेक मुद्दा है। विकास मुद्दा है, पक्षपात को दूर करना है, शोषित पिछड़ों को हक दिलाना है, मुद्दा का तो भरमार है। सर आपकी टक्कर किससे? टक्कर तो मेरा रामकृपाल यादव जी आपके रामकृपाल जी हो चाहे मीसा भारती हो, हम दोनों से टक्कर है और दोनों को चक्कर में डाल दिए हैं। आप ऐसा क्या करेंगे कि पब्लिक आपको सपोर्ट करेगी और रामकृपाल जी को नहीं या मीसा भारती को नहीं? इसलिए कि रामकृपाल को देखे हुए हैं लोग कि 2 बार से हैं सांसद और 4 बार वो रह चुके हैं, तो वो उनका काम देखे हुए हैं लोग कि उन काम क्या करते हैं। सिर्फ कंधा पे हाथ रखते हैं, सब लोगों के यहाँ जाते हैं, विकास से कोसों दूर है उनका सोच। वही दूसरी तरफ मीसा भारती भी है जी, और उनका मानना है कि सभी समाज के लोग हमारे साथ हैं, मुस्लिम भी हमारे साथ हैं और ST/SC वर्ग के लोग भी हमारे साथ हैं और A to Z की हमारी पार्टी के सभी लोग हमारे साथ हैं। ऐसे में आपका टक्कर दो से है, एक मीसा भारती जी से, एक रामकृपाल जी से। आप कैसे आप सुने थे उनका बयान था कि इंडिया गठबंधन और एनडीए में कोई फ़र्क नहीं है। उस मुद्दे पे जो इन्होंने ये बात किया, यही मुद्दा को लेकर के जनता जो है उनसे खिलाफ है, उनको वोट करने नहीं जा रही है। कहीं ना कहीं AIMIM पार्टी को लोग बी पार्टी कहते हैं बीजेपी की। बी पार्टी कहने वाले जो लोग हैं वो खुद भी है ना, बी टीम वही है। आप गौर कीजिए, रामकृपाल जी लगातार यहाँ से 2 बार से सांसद हैं, दोनों बार में मीसा भारती को टिकट दिया जाता है, मीसा भारती दोनों बार हारती हैं, फिर अबर दे दिया गया है। अगर रामकृपाल जी के खिलाफ में रितलाल यादव को या भाई वीरेंद्र को दिया जाता, वो पाटलिपुत्रा के धरती के लाल भी हैं, उन लोगों को टिकट नहीं दिया गया, ज़बरदस्ती यहाँ के जनता पे थोपा गया इनको, मीसा भारती को। इसलिए किया गया कि फिर सांसद जो है रामकृपाल ही रहे, इनका जो मानना है। हमेशा ये लोग ऐसा ही करते हैं। मीसा भारती तो राज्यसभा में है, हारेगी, डील होगा, उसके बाद फिर राज्यसभा रहेगी। है कि पाटलिपुत्र की जनता कितना विश्वास करे AIMIM पर और फारूक रजा उर्फ डब्लू जी पर, इसमें भरोसा करें, पार्टी पे करें या आप पे करें? देखिए 100% पार्टी पे भी करें, और हम तो यहाँ के समझिए कि पुत्र हैं, पाटलिपुत्रा ही के पुत्र हैं, यहीं जन्मे, यहीं कर्म धर्म सब मेरा यही है। और ओवैसी की जो पार्टी है, आप लोग बोलते हैं कि बी टीम की है, बी टीम की है, बी टीम की पार्टी नहीं है, बी टीम पार्टी नहीं है ये बीजेपी की, और सिर्फ एक जात धर्म की बात नहीं करती है। यहाँ पे देखिए शोषित पिछड़ों की राजनीति, मुसलमान की राजनीति, सब की राजनीति, अगड़े पिछड़े सब की बात करती है। आप देख लीजिए जिस तरह से टिकट बांटा गया है, इसमें कितने इंसाफ के साथ टिकट बांटा गया है। शिवहर में देख लीजिए राणा रंजीत को दिया गया है, फिर शर्मा जी हैं उनको काराकाट यहाँ से दिया गया है, उनको दिया गया है महाराजगंज से, और काराकाट से दिया गया है चौधरी जो लेडी हैं वो वहाँ प्रियंका चौधरी को। तो देख लीजिए मुसलमान कितने को दिया गया है और सब धर्म के लोगों को मिला करके कितना दिया गया है। तो रामकृपाल जी पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि चुनाव तो हम ही जीतेंगे। देखिए कारण क्या है इसका?
वो इसलिए कि सीटिंग है, इसलिए वो सोच रहे हैं वो हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद पाकिस्तान, गाय गोबर, गौमूत्र, यही सब कर करके वो मामला को ख़राब करते हैं और अपने तरफ पोलराइज करते हैं। इसीलिए सोचते हैं कि हम फिर कर देंगे। मगर अब जो पाटलिपुत्रा लोकसभा की जो जनता है, इनके तमाम बातों को दरकिनार करके हमारे तरफ आए हैं और हमको जिताने की एकदम प्रण लिए हुए हैं। अगर आपकी पार्टी जीतती है पूरे देश से, तो क्या नेशनल मुद्दा आपका है? किस चीज़ का एक ऐसा राष्ट्रीयकरण बताइए जहाँ पे इन चीज़ों पे डेवलपमेंट नहीं है, और अगर है तो वहाँ पर जनता तक नहीं पहुँच पा रहा है। ऐसा कौन सा काम है जो आपकी पार्टी बात करेगी तुरंत? सबसे पहले तो रोज़गार का मुद्दा है। नौजवान जितने हैं, आप देख लीजिए, रोड पे पकौड़ा तल रहे हैं, तो ऑटो चला रहे हैं, पढ़े लिखे ग्रेजुएशन कर करके ऐसे ही घूम रहे हैं। लड़कियां चाय बेच रही हैं, ऑटो चला रही हैं। तो नौजवान जो पढ़ रहे हैं, लगातार आप देखिएगा कि बेरोज़गारी की तरफ देश चली जा रही है। और यहाँ पे आपको ये भी पता होगा कि बेरोज़गारी का आंकड़ा बांग्लादेश से भी नीचे भारत का चला है। तो हम लोग का मेन मुद्दा यही रहेगा कि युवाओं के लिए रोज़गार का मामला हो और अच्छा सिस्टम हो, सामाजिक सौहार्द बने। जो गलत ढंग से फैलाया गया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में जो नफ़रत फैलाया गया है, उस नफ़रत को दूर किया जाए। इस खाई को दूर करने का कोशिश करेंगे। हम कहना यही चाहते हैं, मैं डॉक्टर फरजाना खातून MIM विधानसभा का महिला अध्यक्ष होने के नाते मैं ये कहूँगा कि हम लोग, हमारी पार्टी सदर ओवैसी साहब बहुत सोच समझ के इस पाटलिपुत्रा के धरती पे जो फारूक रजा साहब को टिकट दिए हैं, तो बहुत भरोसा और बहुत कुछ सोच कर दिए हैं। क्योंकि ये बेटा पाटलिपुत्रा के हीरा हैं, जो कि हर के दुख दर्द में 12 बजे रात में, 12 बजे दिन में कभी भी फ़ोन आ जाए तो ये खिदमत के लिए लोगों को तैयार रहते हैं। इस वजह से हमारे पार्टी अख्तर ईमान साहब के, ओवैसी साहब के पार्टी जो सदर यहाँ के अख्तर ईमान साहब, उन्होंने बहुत सूझबूझ से डब्लू भाई को जो टिकट देने का काम किए हैं। ये बहुत बेहतर बात हुई हम लोगों के पाटलिपुत्रा के लिए। क्योंकि हम बाबा कृपाल यादव जी आते हैं, मीसा भारती आती हैं, तो क्या मीसा भारती तो सिर्फ चुनाव लेने के लिए आती हैं, अपने वोट लेने के लिए आती हैं, ना कि कभी वो किसी गली कूची। आज गोरखपुरा में जो 2 बच्ची का हादसा हुआ, जो एक को उन्होंने मार दिया बलात्कार करके और एक हॉस्पिटलाइज थी जो बची रही, उनके माँ विकलांग थी, उनके फादर नहीं थे। हम लोग ने पहली बार MIM हम लोग जाके उनको मदद के गुहार लगाया। क्यों नहीं मीसा भारती आई? क्या ऐसे अपाहिजों को, जो बलात्कारी को हम उसको पकड़वाने का काम करें? सांसद किस लिए होती है? हमारे इज्जत आबरू लूट जाए और अब घर बैठे रहे, इसके लिए सांसद नहीं ना आपको बनाया। हम ऐसे बेटा हीरा को चुन रहे हैं, फारूक रजा उर्फ डब्लू बाबू को। ये हीरा है इस पाटलिपुत्रा के, जो जन जन में घुसे हुए हैं। और इस जन जन का काम जरूर ये करेंगे कि हम लोग तहे दिल से ये सोचा है और समझ के एक कदम उठाया है। कहना ये वोट काटने आए, जैसा आप बता दें कि वोट काटने आए हैं, तो अभी से पहले भी चुनाव हुआ है और उस टाइम भी राम कृपाल यादव जी भी इलेक्शन लड़े, मीसा भारती ने भी लड़ा। उस वक्त तो नहीं थे। उस वक्त किसने वोट काटा? उस वक्त मीसा भारती को किसने हराया? वो उस लायक है ही नहीं। RJD परिवार की पार्टी है, वो हमेशा अपने किसी परिवार वाले को यहाँ से उठा दिए जो जीत नहीं रही, और बीजेपी को जिताने का काम RJD कर रही है। बीजेपी को जिताने का, जब यहाँ से वो बार बार हार रही हैं और उनको बार बार टिकट दे दिया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ एक चीज़ और कि हम AIM पार्टी अगर जीतती है और पूरे हिंदुस्तान में अगर जीतती है तो लोगों के लिए क्या किया जाएगा। सबसे बड़ा चीज़
हम लोग एजुकेशन पे काम करेंगे। इंग्लैंड एक ऐसा कंट्री है, ठीक है, जो एजुकेशन में इतना हाईएस्ट होने के बावजूद जीएसटी वहाँ पे एजुकेशन पे नहीं है, और एक हमारा हिंदुस्तान ऐसा है कि जहाँ पे फर्स्ट सेकेंडरी जीएसटी एजुकेशन पे है। अब ये बताइए, हम काम करेंगे, एजुकेशन पे काम करेंगे। हम 5 केजी चावल आटा अनाज बंटवाने 5 केजी चावल अनाज बंटवाने के बाद लोगों का, गरीब और मजलूम को भिखारी के जैसे लाइन लगवा देंगे। हम काम वो करेंगे कि हमारे यहाँ जब लाइन दिखेगा, कभी कोई दूसरे कंट्री से लोग हमारे यहाँ आए या हमारे बिहार में कोई आए, तो लोग देखें कि नहीं भाई, हमारे हिंदुस्तान में तो ये जो लाइन लगा हुआ है ये सब इंटरव्यू वाले हैं, ये लोग जॉब के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। ये बताइए, 5 केजी के चावल और आटा देकर लोगों को, गरीब और मजलूमी की ज़िंदगी गुजारने की आदी कर दे रहे हैं लोग। जब तक लोग पढ़ेंगे नहीं, जब तक लोग एजुकेशन प्राप्त नहीं करेंगे, आप खुद बताएं कब तक इस तरीके से चलेगा गरीब और मजलूम के साथ ये जो किया जा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कहते हैं कि हम बहुत विकास की तरफ जा रहे हैं, मेरा देश बहुत विकसित हो गया है। आप बताइए कितने यूनिवर्सिटी प्रधानमंत्री ने बनवाए ये 14 साल में? कितने हायर मेडिकल कॉलेज उन्होंने बनवाए? किसी एक यूनिवर्सिटी का आप हमें नाम बता दें। बहुत सारे मेडिकल, उनका कहना है कि हम खोले हैं, अरे IIT खोले हैं, अब NIT खोले हैं। अरे खोले हैं तो बताइए, यहाँ आवाम को मालूम चलना चाहिए कि अब ज़बानी बात, आप अपने मन की बात मन में रख के बताइएगा। एजुकेशन इलेक्शन के टाइम पे आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब कुछ याद आ जाता है, और जब इलेक्शन ख़त्म हो जाता है सब ख़त्म हो जाता है। अच्छा, आपके अनुसार फारूक रज़ा साहब जीत रहे हैं यहाँ से? अरे ये 110% जीत रहे हैं, यहाँ कोई टक्कर में है ही नहीं। और जो लोग हैं अभी वो सब हवा है, ठीक है। और जब ये AIM का तूफ़ान, फारूक रज़ा भाई का जब तूफ़ान चलेगा ना, तो फिर उसके बाद ये हवा कहाँ है किसी का कोई अता पता नहीं रहेगा। और जब हम लोग जीतेंगे, इतने वोटों से जीतेंगे कि जो अगेंस्ट है वो कभी सोच नहीं सकते कि इतना वोट कभी उनको आने वाला भी है। आपके सामने NDA और इंडिया गठबंधन दोनों नहीं टिकेगा? कोई नहीं टिकने वाला है। AMI एकदम भारी मतों से जीत रहा है, और आगे भी इंशाल्लाह, और पूरे हिंदुस्तान में जहां भी फाइट होगा हर जगह जीतेगा। पाटलिपुत्र आप जीत रहे हैं? बिल्कुल, ये फाइनल 110% है कि पाटलिपुत्र हम जीत रहे हैं। बहुत धन्यवाद।